नमस्ते। आज हम जानेंगे करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ कैसे मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। करवा चौथ दो वर्ड से मिलके बना है। पहला करवा, करवा जो होता है वो एक मिट्टी का पोट होता है। एंड चौथ, चौथ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन आता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये आमतौर पर उत्तरी भारत में मनाया जाता है। पंजाब में करवा चौथ से एक दिन पहले महिला की माँ उसके लिए और उसके सास के लिए कपड़े, नारियल, मिठाई, फल, सिंदूर भेजती है और महिला की सास उसको करवा चौथ में सूर्योदय से पहले सरगी खाने को देती है। दोपहर में औरतें एक साथ थाली लेकर बैठती हैं जिसके अंदर नारियल, फल, मेवा, दिया, कच्ची लस्सी, मीठी मठरी होती है जो उन्हें उनकी सास के द्वारा दी जाती है। ये थाली कपड़े से कवर होती है। औरतें एक साथ माँ गौरी के आगे सर्कल बनाकर बैठती है और सब करवा चौथ की कहानी सुनती हैं। करवा चौथ की कहानी को सुनने के लिए नीचे दिए हुए कमेंट के लिंक पर जाएं। फिर औरतें अपनी थाली को एक दूसरे के साथ सर्कल में रोटेट करना स्टार्ट करती है। इसे थाली बांटना कहा जाता है। ये रिचुअल 7 बार किया जाता है। फिर रात में जब चांद दिखाई देता है तो महिलाएं चन्नी और पूजा की थाली के साथ पूजा करती हैं। थाली में आटे का बनाया हुआ दिया होता है और उसमें मिठाई, एक गिलास पानी होता है। वो छत पर जाकर या दूसरी जगह जहाँ चांद दिखता है वहां जाकर चांद को चन्नी से देखती हैं और कच्ची लस्सी से अर्घ्य देती हैं। उसके बाद गाना गाती हैं और फिर महिलाएं अपने पति के पैर छूती हैं। उसके बाद वो डिनर कर लेती हैं। उत्तर प्रदेश या अन्य जगह पे ये कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं चांद होने से पहले एक दूसरे से मिलती हैं। फिर एक करवा माता की चित्र बनाया जाता है। मार्केट में ये कैलेंडर भी अवेलेबल होता है तो आप मार्केट से कैलेंडर भी परचेज कर सकते हैं। पहले आटे से चौक पूरा जाता है। फिर एक पानी से भरा करवा गेहूं के ढेर के ऊपर रख दिया जाता है। फिर उस करवे पे एक स्वास्तिक बनाते हैं और उस पर कलावा बांधते हैं। फिर उस करवे को एक मिट्टी के ढक्कन से कवर करते हैं। उस पे कुछ पैसे रखते हैं। फिर महिलाएं श्रृंगार करके कहानी सुनती हैं। कहानी सुनते वक्त वो एक लोटे में और जल भर लेती हैं। फिर हाथ में 7 गेहूं के दाने लेती हैं। फिर कहानी सुनने के बाद उस लोटे के पानी को वो सूर्य में अर्घ्य दे देती हैं और शाम को करवे माता की चित्र को पूजा जाता है और भोग लगाया जाता है। फिर घर में पकवान बनते हैं। फिर पूजा करने से पहले 14 मिठाई के पीस लेके या फिर कुछ अन्य चीज लेकर और उसमें कुछ पैसे रखकर सास ननद को दिया जाता है। रात में चांद के आगे उस करवे के पानी से और 7 गेहूं के दाने जिनसे हमने कहानी पढ़ी थी उसको चांद के आगे अर्घ देते हैं।